हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। आपको फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी मैपिंग जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी मैपिंग है ये चेक करने के लिए हम अगर ये प्रूव कर दें टी यू प्लस वी इक्वल होता है आपका टी यू प्लस टी वी, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो सकता है। तो अब यहां पर u और v क्या है, जैसे मैं अगर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं तो पहले क्वेश्चन में आपके पास जो मैपिंग दे रखी है v3r से v2r दे रखी है। तो u और v जो है वो v3r के वेक्टर्स हैं। तो मैं u लिख लेता हूं अपनी तरफ से x1 y1 z1 और v लिख लेता हूं अपनी तरफ से x2 y2 z2। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2 इक्वल होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 z1 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 y2 z2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 कॉमा z1 प्लस z2, और यहां पर के दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे ही मैं उतार देता हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि LHS को यहां पर RHS की इक्वल प्रूफ करना है तो पहले आपको u और v की वैल्यूज यहां पुट करनी पड़ेंगी। तो अब आपके सामने ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो वो मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो LHS है इसकी वैल्यू क्या है और RHS में इन दोनों की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम पहला पार्ट कर रहे हैं तो पहले पार्ट में देखो कि टी एक्स वाई जेड किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। मैं लिख लेता हूं जरा इसको एक बार नीचे। तो क्वेश्चन ये था कि जो आपके पास मैपिंग दे रखी है वो ये दे रखी है। तो ये जो चीज है ना इसका यूज LHS में भी करेंगे और RHS में इन दोनों के साथ करेंगे। तो सबसे पहले इसके साथ करते हैं। इसके साथ जैसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो वैसे ही इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा ब्रैकेट में, जैसे यहाँ x माइनस वाई प्लस जेड है, ये रहा x माइनस वाई प्लस जेड। तो कैसे लिखेंगे हम x1 प्लस x2 माइनस y1 माइनस y2 प्लस z1 प्लस z2 कॉमा कॉमा क्या है 2z और यहाँ पर ये है z। तो हो जाएगा 2z1 प्लस 2z2 इक्वल टू, यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा x1 माइनस y1 प्लस z1 कॉमा 2z1, ऐसे ही इसके लिए अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा x2 माइनस y2 प्लस z2 कॉमा 2z2। ठीक हो गया। अब ये जो चीज है इसको तो ऐसे ही उतार दो, यहाँ पर फिर से टाइम लगेगा इसलिए मैं उतार नहीं रहा हूं। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो खुद भी जोड़ के देखोगे तो आ रहा है x1 प्लस x2 माइनस y1 माइनस y2 प्लस z1 प्लस z2 कॉमा 2z1 प्लस 2z2, और यहाँ पर भी यही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि LH जो है वो RHS के बराबर आ गया है। तो वो जो मैपिंग दे रखी है आपको वो वाली जो मैपिंग है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अगला करते हैं। अब अगर सेकंड करना है तो इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टी यू प्लस वी इक्वल हो जाएगा हमारे पास टी यू प्लस टी वी। अब ये जो u और v है वो इसको बिलोंग करते हैं, किसको बिलोंग करते हैं, वी आर को बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं जो वी आर है उसके वेक्टर्स इस फॉर्म में लिखे गए हैं। तो इसका मतलब u को हम लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1, v को लिख सकते हैं हम x2 प्लस आयोटा y2। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ये आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y1
x2 प्लस आयोटा y2 इक्वल टू टी x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x प्लस x2 x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, और यहां पर तो इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमने स्टार्टिंग में ये अप्लाई किया ना, और इसमें u v की वैल्यू रखी, अब मेरे पास ये आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, ये जो मैपिंग दे रखी है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, इसको हमें यहाँ यूज करना है, यहाँ पर और यहाँ पर यूज करना है, और चेक करना है कि LHS RHS की इक्वल आता है या नहीं आता है। तो पहले तो मैं उसको मैपिंग को दोबारा से लिख लेता हूँ। मैपिंग है 2x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। तो पहले ये जो फॉर्मूला है रेड से लिखा है मैंने, इसको पहले इसमें अप्लाई करते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2। ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 माइनस आयोटा y2। यही जो फॉर्मूला है अब इसमें अप्लाई करो तो ये आ जाएगा x1 माइनस आयोटा y1, यहाँ पर भी अप्लाई करो तो ये आ जाएगा x2 माइनस आयोटा y2। रीअरेंज करो इसको तो x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 माइनस आयोटा y2, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जो मैपिंग है वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम अगले वाले में आते हैं। अब हमें थर्ड वाला करना है। तो थर्ड वाले में पहले आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टी यू प्लस वी इक्वल आना चाहिए टी यू प्लस टी वी के। अब यहाँ से आपको पहले u और v की वैल्यू चाहिए होगी। u और v की वैल्यू इसको देख के मिलेगी आपको, क्योंकि ये u और v इसमें लाई कर रहे हैं, और आर स्क्वायर के जो वेक्टर्स हैं उनको ऐसे लिखा जा रहा है, तो इसी को देखकर आपको u और v का अंदाजा आ जाएगा। तो u हो गया x1 y1 और v हो गया आपका x2 y2। अब ये u और v इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये t x1, इसको कट करके ये दोबारा से लिखता हूँ, टी यू की जगह आ जाएगा x1 y1 प्लस और v की जगह आ जाएगा x2 y2, और यहाँ आ जाएगा टी x1 y1 और ये आ जाएगा टी x2 y2। ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। ठीक हो गया। यहाँ पर तो इनको ऐसे ही उतार दिया जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है कि जो ये है आपका क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। तो ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही है, एक तरह से मैपिंग है। इस मैपिंग को इसमें अप्लाई करो, इसमें अप्लाई करो और इसमें अप्लाई करो। पहले इसमें करता हूँ। इसमें ये पूरा का पूरा हिस्सा x है और ये पूरा का पूरा हिस्सा y है, तो इसको उसी हिसाब से लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे हम x1 प्लस x2 प्लस 1 2y1 प्लस 2y2, फिर लिखेंगे x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। तो इसका इस्तेमाल किया है यहाँ लिखने के लिए, यहाँ पर इक्वल टू अब यहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसमें करेंगे इसका इस्तेमाल। तो आप कैसे लिखेंगे जरा गौर से देखें। तो ये x1 y1 है और यहाँ xy है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस 1 2y1 x1 प्लस y1। ऐसे ही इसमें भी लिखो तो ये हो जाएगा x2 प्लस 1 2y2 x1 प्लस नहीं x2 प्लस y2। अब ये जो LHS में लिखा है इसको तो चलो ऐसे ही कॉपी कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पूरा लिख दो। अब इन दोनों को जोड़ें और देखें क्या आता है। तो इसको इससे जोड़ना पड़ेगा, तो ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस 2। इसको इससे जोड़ेंगे तो कॉमा ये हो जाएगा 2y1 प्लस 2y2। इसको इससे जोड़ेंगे तो ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2।
और यहाँ क्या लिखा होगा तुमने, ये पूरा का पूरा यहाँ लिखा होगा। तो ये जो पूरा का पूरा मैं यहाँ लिखूंगा, ये पूरा जब यहाँ लिखेंगे इसके साथ कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि ये तो x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 प्लस 1 है और यहाँ x1 प्लस x2 प्लस 2 है। तो इस हिसाब से ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। तो इस केस में आपका LHS जो है वो इक्वल नहीं हो रहा RHS के, क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट है उसमें +1 है और यहाँ पर +2 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम फोर्थ पार्ट को करेंगे यहाँ पर सॉल्व, और फोर्थ पार्ट करने के लिए, ये रहा फोर्थ पार्ट करने के लिए हमें टी यू प्लस वी को किसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, हमें टी यू प्लस टी वी के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब सबसे पहले इसमें u क्या होगा और v क्या होगा पहले वो लिखना है। u और v का पता इसको देख के चलता है कि u और v को कैसे लिखना है, और ये बता रहा है कि u और v को इस तरीके से लिखना है। तो u की जगह आ जाएगा आपका x1 y1 और v की जगह आ जाएगा आपके पास x2 y2। अब ये सब u और v की जगह, दोनों के दोनों को u और v की जगह हम पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो ये बच जाएगा t x1 y1 प्लस x2 y2, यहाँ पर बनेगा t x1 y1 और यहाँ बनेगा t x2 y2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, और यहाँ पर तो ये पहले से है x1 y1 और ये भी है t x2 y2। अब आपको आगे क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन है मैं जरा वो क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब क्या करना है कि ये जो आपको दिख रहा है ये और ये, इन तीनों में ये अप्लाई करना है। तो देखो t, ये x मानो इस पूरे को y मानो, तो ये देखो t x y इक्वल है इसके, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको मॉड 2x की जगह लिखेंगे x1 प्लस x2, y की जगह लिखेंगे y1 प्लस y2। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेगा मॉड 2x1 माइनस 3y1 और इसको लिखेंगे मॉड 2x2 प्लस 3y2। और यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व कर लें LHS को, तो 2x1 प्लस 2x2 माइनस 3y1 माइनस 3y2, और यहाँ पर ये आ रहा है 2x1 माइनस 3y1 और ये आ रहा है 2x2 प्लस 3y2। हमें पता है कि मॉड a प्लस बी है लेस देन इक्वल होता है मॉड a प्लस मॉड बी के, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। फोर्थ वाला देखते हैं। तो फोर्थ वाले के लिए पहले आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और इसमें u और v जो है वो आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। तो u और v आपको ये डोमेन से ढूंढते हैं, जो कि यहाँ पर बताता है कि u और v को इस तरीके से लिखना है। तो u की जगह x1 y1, v की जगह हम लिख लेते हैं x2 y2। अब ये पुट करते हैं यहाँ पर और सॉल्व करते हैं तो ऐसा कुछ मिलेगा हमें, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 और यहाँ मिलेगा t x1 y1 प्लस t x2 y2। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये इसको यहाँ और यहाँ अप्लाई करते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे, t x y को ऐसे लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 0 कॉमा माइनस x1 प्लस x2 और इसको लिखेंगे 0 कॉमा माइनस x1 प्लस इसको लिखेंगे 0 कॉमा माइनस x2। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये 2 था, तो अब इसको सॉल्व करके खुद देख लो आप और पता लग जाएगा। ये माइनस x1 माइनस x2 है, ये आ रहा है 0 कॉमा माइनस x1 माइनस x2, तो इसका मतलब है कि फोर्थ वाली मैपिंग है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमने ये प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन में कि ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बाकी ये तीनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन में हमने जो चीज फाइंड करनी थी वो कर लिया है।